So today we are going to know about what is roasting and what is calcination and what is smelting. तो आज का वीडियो लंबा होने वाला है तो दिल थाम के बैठिए. So what is roasting? ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें रोस्ट कर रही हूँ. ओके, इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री. देखते हैं यहाँ का रोस्टिंग का मतलब क्या है. हाँ, ore is strongly heated in the presence of excess air. Okay, so ore क्या होता है? Natural occurring rock or sediment that contain valuable minerals. ore से हम लोग मिनरल्स बनाते हैं. मिनरल्स क्या होता है भाई? मिनरल्स लाइक ग्रेनालाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब मिनरल्स है जो कि ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओर्स रॉक में मिलता है. ओके, और ओर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके मिनरल बनाते हैं. और मिनरल का बहुत सारा यूजेस है, बहुत सारा. तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है. ओर इज स्ट्रांगली हीटेड. ओर हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब हाई टेम्परेचर में. इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. बहुत सारा एयर देके इसको हीट किया जाता है. जैसे सल्फाइड को ZnS, ये एक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हम लोग एक्सेस एयर, ओके, एक्सेस एयर में यहाँ पे हीटिंग हो रहा है. ओके, हीट कर रहे हैं तो ऑक्साइड मिलता है, ठीक. और SO2 इवोल्यूट हो जाता है, मतलब वो उड़ जाता है आसमान में. सो कैल्सिनेशन क्या होता है? Ore is heated strongly in the absence or in the presence of limited air. देखो डिफरेंस, देखो इसमें लिमिटेड एयर दिया जाता है और इसमें एक्सेस एयर दिया जाता है. ओके, और इसमें लिमिटेड एयर होता है. और यहाँ पे एब्सेंस भी हो सकता है एयर का और प्रेजेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है रोस्टिंग में, ठीक है, तभी वो सल्फाइड बना पाएगा. तो इसमें कार्बोनेट ओर का काम पड़ता है, वो ऑक्साइड बनाता है. एंड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड. अगर हम लोग ओर को हीट करते हैं तो उससे हम लोग को ऑक्साइड मिलता है. हम लोग ओर को हीट किए तो उससे हम लोग को ऑक्साइड मिला. हम लोग ओर को हीट किए तो हम लोग को उससे ऑक्साइड मिला. ओके, अब देखो स्मेल्टिंग क्या होता है. इज द प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग ले सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम रिएक्टिव मेटल्स. सो FeO को हम लोग कार्बन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट किए तो प्योर मेटल मिल गया. सो ये सेंटेंस क्या बोल रहा था? प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि स्मेल्टिंग में हम लोग को मेटल मिलता है और इसमें हम लोग को क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है ओर से. और इसमें भी हम लोग को ऑक्साइड मिलता है ओर से, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मेटल मिलता है. सो अब हम लोग जानेंगे फ्लक्स और स्लैग के बारे में. सो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज अ सब्सटेंस दैट एडेड टू अ मोल्टेन मेटल or ore to improve fluidity and remove impurities. So flux क्या होता है? Flux is a substance that added to a molten metal. अगर ये molten metal को नहीं पढ़ोगे, अगर तुम ore पढ़ते हो तब देखो क्या होता है. Flux is a substance that added to an ore. अगर हम लोग ore में फ्लक्स को डाल दे, ठीक, तो क्या होगा? तो फ्लक्स क्या काम करता है? टू इम्प्रूव फ्लूइडिटी. वो फ्लूइडिटी को इम्प्रूव कर देता है बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज. मतलब कि और में कुछ इम्प्योरिटीज है, ठीक, जिसको फ्लक्स
हटा देता है। फ्लक्स एक कैटलिस्ट का काम करता है, वो रिएक्शन को जल्दी बढ़ाता भी है और इम्प्योरिटीज़ जो उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक, उस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम लोग को फ्लक्स का काम पड़ता है। ओके, दिस इज फ्लक्स। देन व्हाट इज स्लैग? स्लैग इज द बाई प्रोडक्ट। जब इससे कोई सब्सटेंस निकलेगा, बाई प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ, तो स्लैग इज अ slag is a byproduct of smelting and other metallurgical process। ओके, तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो हो जाएगा स्लैग और वो एक मेटालर्जिकल प्रोसेस से होगा। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट, क्रशिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर को थोड़ा क्रश कर देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक। तो देखो रोस्टिंग तो पता ही है क्या होता है उसमें। तो ये देखो, ये कॉपर पाइराइट है, इसमें हम लोग O2 डालें तो ये कॉपर ग्लैंस बना दिया। ये सब क्या है, ये सब नाम पता है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं? सब मेटालर्जी सब है, मेटालर्जिकल प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो इसको ओर बोलते हैं, ठीक। सिंपल भाषा में समझो तो ज़्यादा बेटर है। तो ओर में एक्सेस O2 दिए, कॉपर ग्लैंस बनाया, FeS बनाया और SO2 को इवॉल्व कर दिया, ठीक। उसके बाद ये जो कॉपर ग्लैंस बना, अब हम लोग को इसका यूज़ करना है Cu2S। इसमें भी एक्सेस एयर डाले, फिर उसके बाद ये ऑक्साइड बना दिया। अब याद करो कि रोस्टिंग में क्या होता था, क्या होता था, एक्सेस एयर डालते थे तो ये ऑक्साइड बना देता था कि नहीं बना देता था? बना देता था ना, तो वैसा ही कुछ हुआ, ठीक। उसके बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस आया, ये है कॉपर पाइराइट, FeS2, कॉपर पाइराइट में हम लोग एयर डाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है हीट का और एयर का, तब जाके ये टूटता है, तब जाके हम लोग को एलिमेंट मिलता है। सो प्योर एलिमेंट पाने के लिए बहुत स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ सीन है, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई करना पड़ता है। तो ये स्मेल्टिंग है। ओके, स्मेल्टिंग में क्या होता है, CuFeS2, ठीक। ये कॉपर पाइराइट है, इसमें एयर डाले तो ये कॉपर ग्लैंस बना दिया। मेनली हम लोग को चाहिए था FeO मिल गया, ठीक। तो FeO को हम लोग बोलते हैं गैंग। भाई ये वो वाला गैंग नहीं कि चार लफंगे खड़े हो गए, गैंग बना लिया हम लोगों ने, गाइस आज बनाएंगे रील्स, तो वो वाला ये गैंग नहीं है, ठीक। इस गैंग को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड है और ये एक इम्प्योरिटी है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, ठीक। और ये है SiO2 जो कि है फ्लक्स, और फ्लक्स क्या काम करता है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। ये इम्प्योरिटी है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, ठीक। और ये फ्लक्स SiO2 इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगा ये SiO2 के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, SiO2 को हम लोग सिलिका भी बोलते हैं, मतलब सिलिका ही बोलते हैं। FeSiO2 ये स्लैग है, ठीक, बाई प्रोडक्ट है। ये इन दोनों को मिला के बन गया बाई प्रोडक्ट। ओके, देख सकते हो कि ये अभी भी हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिला है। हम लोग को Cu चाहिए था एलिमेंट, बट वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। सोच सकते हो कि हम लोग को और कितना ज़्यादा हीटिंग करना पड़ेगा। तो लेट्स सी। तो जो स्लैग होता है ना, वो काफ़ी हद तक एक प्रोडक्ट को प्योर बना देता है, ठीक। अब इसमें ज़्यादा हम लोग को हीटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्साइड लेना है यहाँ से, और यहाँ से कॉपर ग्रांस लेना है, इन दोनों को ले लेंगे, क्योंकि ये लोग तो है ही हम लोग का रिएक्टेंट में ना, तो इन सब का यूज़ करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो इवोल्यूट हो गया, ये भी इवोल्यूट हो गया, तो काम किसका, इसका पड़ रहा है, इसका काम तो पड़ गया था यहाँ पे FeO का, तो इन दोनों का भी तो काम पड़ेगा ना। तो देखो अब क्या होगा, CuO2 यहाँ से, ठीक, फिर उसके बाद Cu2S कॉपर ग्लैंस। तो इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट में,
तो हम लोग को मिलता है 6U और SO2 मिलता है, जो कि SO2 तो इवॉल्व हो जाएगा, तो CU मिल गया हम लोग को। अब प्योर एलिमेंट मिल गया भाई, इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके हम लोग को ये मिल गया। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। ओके।